WhatsApp। खुदावंद के जलाली कदूस और बाबरकत नाम में तमाम व्यूवर्स आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज हमारे दरमियान खुदावंद की खादमा मुबशरा एलस मुश्ताक साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं और आज ये खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम पेश करेंगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नौजवानी के अयाम से ही खुदावंद ने बड़ी बरकत दे रखी है, खुदावंद के साथ साथ चलती हैं और अभी भी जो है वो ये खिदमत ख़वातीन में करती हैं। खुदावंद इनको ब्लेस कर रहा है, अपने जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरह जितने लोग भी आज प्रेयर टाइम सेगमेंट में ग्रेस टेलीविज़न पर हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनको भी जो है वो वेलकम करते हैं। हमारे दरमियान बहन मुशर्रत साहिबा हैं, भगत शौकत साहब मौजूद हैं और इसी तरह ग्रेस टेलीविज़न की जो टीम है, एल्डर शफीक साहब, एल्डर लियाकत साहब और मिसिज आरफ जेस खोकर साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनको भी वेलकम जो है वो कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद आज प्रेयर टाइम सेगमेंट के हवाला से अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम करे और बहुत सारे व्यूवर्स जो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम सुने और उनके वसीला से जो है वो बरकत पाएँ और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद उन्हें और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। सो अभी हम सब झुकेंगे, इस प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और ख़ास तौर पर ग्रेस टेलीविज़न पर जो सेगमेंट चल रहे हैं उनको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और जो भी इसके प्रोग्राम हैं और आगे भी जो प्लानिंग्स हैं सेगमेंट के हवाला से खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद जो है वो ऐसे वसाइल मुहैया करे, ताकि ऐसे लोग मुहैया करे ताकि हम इन सारे प्रोग्रामों को जो है वो कामयाब कर सकें और खुदावंद के नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़े। अभी हम सब झुकेंगे तो मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसिज आरफ जेस खोकर साहिबा जो हैं वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। अजीम शेख खुदाए कादर अब्दिक बाप सलामती के शहजादे तो था जो है जो आने वाला है, हमारे हजरी अब्दी बाप प्यारे खुदावंद, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावंद जी लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद जी। आज की शाम इस शाम के लिए प्यारे खुदा जो हमारी ज़िंदगी में अता किया है प्यारे खुदावंद, लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद। एक एक के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद, ग्रेस टीवी के लिए दुआ करती है प्यारे खुदावंद, ग्रेस टीवी को बरकतों से माला माल करना है प्यारे खुदावंद। जितने प्रोग्राम प्यारे खुदावंद चैनल पर चले बाइसे बरकत हों प्यारे खुदावंद। ग्रेस टीवी के सारे प्यारे खुदावंद के खर्चे अपने शाही खजाने से पूरे करना है प्यारे खुदावंद और ग्रेस टीवी की टीम के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद जी, इनके साथ होना है प्यारे खुदावंद जी। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद ग्रेस टीम को प्यारे खुदावंद अच्छी टीम मुहैया करना है प्यारे खुदावंद, ताकि ये तेरी खिदमत में आगे बढ़े हैं प्यारे खुदावंद। इनको बहुत बरकत बख्शना है प्यारे खुदावंद, तेरी जलाली कामों में साथ दें प्यारे खुदावंद। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक इनके साथ होना है प्यारे खुदावंद। चैनल के चेयरमैन के लिए दुआ करते हैं, इनके साथ होना प्यारे खुदावंद। इनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता करना प्यारे खुदावंद, अच्छा कारोबार अता करना ताकि प्यारे खुदावंद जी चैनल को आगे चला सकें, बढ़ा सकें प्यारे खुदावंद और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें प्यारे खुदावंद। खिदमत में बहुत आगे बढ़े हैं प्यारे खुदावंद, तेरा ये चैनल घर घर चले हैं प्यारे खुदावंद, जिसके वसीला से लोग प्यारे खुदावंद जी बहुत ढेरों सारी बरकतें पाए हैं प्यारे खुदावंद और तेरे नाम की गवाहियाँ पैदा हो प्यारे खुदावंद। इनके प्यारे खुदावंद साथ होना प्यारे खुदावंद, ऐसी टीम मुहैया करना जो कि हमारे साथ शाना बिशाना चले और तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहे प्यारे खुदावंद। दुआ को सुना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। पाक कलाम में जो मरहूम है, ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूँगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने से ना दिया। ऐ खुदावंद
मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावंद, तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया। अभी हम सब झुकेंगे और पुलिसियाई तरक्की के लिए जो है वो दुआ करेंगे। ख़ास तौर पे उन नौजवानों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे जो नशा की लानत में हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं। हम उनको खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। और बेटियों को, जो नाबालिग बेटियां हैं, जो कि आजकल जो मसाइल चल रहे हैं, मज़हब की तब्दीली है और इसी तरह जो है वो नकाह जो है वो हो रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे ख़ानदान परेशान हैं। इन तमाम हालात को भी, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो पिसे हुए हैं, माशरे के धत्कारे हुए लोग हैं, उनको भी हम खुदा की हजूरी में रखेंगे कि खुदा उन पर रहम, उन पर फजल करे, ताकि खुदा के नाम में, जलाल में, कुदरत में वो मजबूत हों और इसी तरह उनके जो हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। हमारे दरमियान भगत शौकत साहब मौजूद हैं, वो इस बारे में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा खैमा जड़ा है, तेरी हजूरी जड़ी इस जगह पर ला चुकी है। खुदा, तूने वादा किया है यहाँ एक या दो मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। मान से करें खुदा, तो इस जगह पर मौजूद है। तू उतरा है इस जगह पर। तू वो खुदा है जो आसमान को झुकाता है और नीचे उतर आता है, अपने तालबों को बदला देता है अपने लोगों के लिए। तू इब्लीस की फौज ना हमेशा के लिए जंग करता है। खुदा ने जिस तरह तेरे कलाम की लिखे है, तेरा आसमान खुला रहे, तेरी जमीन जड़ी खामोश है। इस खुदा के लिए दुआ मांगती है और तूने कहा है कि ईमानदार के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। ऐ खुदा, ये तेरा घर जड़ा है तेरे लोगों से भर दे खुदा। ऐ खुदा, जिस तरह तेरे फरिश्ते जड़े इस आसमान की बुलंदियों पर और अभी भी चुके हुए ने आसमान के फरिश्ते जी, हर एक फरिश्ता जड़ा है और खुदावंद उनके लिबास सफेद बिजली की मानद, कमर के लिए बर्फ की मानद। और खुदावंद जिस तरह तेरे आसमान के फरिश्ते झुके हुए एक आवाज के नाल बोलते हैं, हालेलुया का लफ्ज़ है, एक आवाज जी आसमान से हर एक फरिश्ते की निकल गई। इस तरह खुदावंद तो साढ़े विचों एक आवाज निकलनी चाहिए, हालेलुया। आसमानी बाप, तेरा वो फरिश्ता एक अलग खड़ा है जिसके हाथ में नारसिंगा पकड़े है। यीशु वो खुदावंद इस पाकिस्तान की सरजमीन पर, इस पाकिस्तान के घर पर उतर आवे, नारसिंगा फूके जिस तरह वो आसमान से नारसिंगा फूक रहे। ऐ खुदावंद, तीसरे तेरे फरिश्ते जिड़े जिनके हाथों में सोने के प्याले और जिन्हें मुकद्दस लोग जिन्हें रात के पैरों में दुआ करते, उन प्यालों में कलम बंद करने में दुआ दी और बाहर की सैर को वो नाल लिख देंगे। और जब किताबे हज़ार दे विच सुबह के वक्त मुकस्सर दुआवां जिहड़ियां वो पेश करते हैं, लिख लेंगे। किताबे हज़ार दे विच हमारी दुआ जी, हमारा कलाम करना जड़ा है हुजूर की मांग पहुंचे और खुदा ये लिखा जाए किताबे हज़ार दे। ऐ खुदा, तू ऐसे परस्त और तलाश करना जो रूह और सच्चाई से तेरी इबादत करते हैं। ऐ खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। एक एक दिल को मस्सा कर खुदा, मखसूस कर खुदा,
सलीब की मोल कर खुदावंद। तूने कहा है सब खुदावंद के ख्याल रखो ताकि बुरे दिन वास्ते अबलीस से मुकाबला कर वो तुमसे भाग देगा। ऐसमानी बात तो जेड़ियां बच्चियां जेड़ियां जिस तरह भाई ने बता दिया है कि वो खौफ युदा नहीं और काम नाल परियां हुई नहीं। ऐ खुदावंद ऐसे लोगों को खुदावंद उनसे आजाद कर दो ताकि वो तेरे नाम को जलाल दे सकें। ऐ खुदावंद तू मुबारक ने वो लोग जो जवानी के वक्त अपने खालिक और मालिक को याद करते। ऐ खुदावंद तू उनको अपनी पनाह में रख, अपने साए के नीचे रख खुदावंद। ऐसे दुश्मनों के पास से तूने कहा है जब तुम्हारे दिल ना घबराओ मैं तुम मेरे पर मान लो तुसी खुदा के जलाल को देखोगे। है खुदावंद दसी ये मौजूदा ये जलाल तेरा देखना चाहते अपनी आंखों से दिल से। सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु को मिले। आमीन। वक्त हुआ चाहता है कि हम इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसमें हम रहते हैं इसके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें और ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई चल रही है मुल्क पाकिस्तान की सरहदों के लिए, पाक फौज के लिए, तमाम अदारों के लिए और ख़ास तौर पे जो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं सदर वज़ीर आज़म के लिए दुआ करें कि खुदावंद ऐसी हिकमत दनाई दे ताकि वो जो भी पॉलिसियाँ इस मुल्क पाकिस्तान में मुरतब करें वो खुदा की तरफ से हों और ख़ास तौर पे इस मुल्क पाकिस्तान में जो बसने वाली कलीसियाएँ हैं जो मसाइल का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं और ऐसे लोगों से परेशान हैं जो कि गुंडागर्द अनासर हैं, तमाम हक़ाइक़ को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल इस मुल्क पाकिस्तान पर उंडेले। सो मैं जो ख़ास करता हूँ एल्डर लियाकत साहब से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आप खुदावंद के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो प्यार करने वाला खुदावंद है, तो मोहब्बत करता है अपने लोगों से। ऐ खुदावंद के खुदावंद इस वक्त आ खुदावंद आज जो कि पाक खुदावंद तेरे हज़ूर में हम सजदा करते हैं। ये चलने के वसीले से खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर कर जो खुदावंद आज पाक खुदावंद तेरी आवाज़ को सुन पाक खुदावंद खुदा को बरकत पा सकें। ऐ पाक खुदावंद दुआ करता हूँ उनके पाकिस्तान के लिए। ऐ पाक खुदा ये प्यारे मुल्क के लिए खुदावंद दुआ करते हैं जो कि पाक यीशु बादशाह महंगाई जैसी ऐ खुदावंद बुरी लानते हैं। पाक खुदावंद दुआ करते हैं वो पाक यीशु बादशाह दूर हों और खुदावंद पाक खुदा तेरे लोग पाक यीशु बादशाह के तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐ मेहरबान खुदावंद पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितने भी हुक्मरान हैं पाक खुदा सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला के लिए, सारी फौज के लिए खुदावंद यीशु बादशाह हम दुआ करते हैं उनके पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। पाक खुदा तेरे पाक फरिश्ते इस पाकिस्तान मुल्क की रहनुमाई करें और मदद करते रहें जो भी दहशत कर दिया पाक खुदा जो खुदावंद तेरे लोगों से सताए जाते हैं पाक खुदा उनके लिए दुआ करते हैं। उन लोगों को हिकमत और दानाई अता कर तो वो अमन में आए और खुदा में ये मुल्क पाक खुदा यीशु बादशाह प्यार और मोहब्बत के साथ चल सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। हम चाहते हैं पाक खुदा जितने मुल्क पाकिस्तान में मसीही लोग हैं, मसीही कलीसियाँ हैं, उनके लिए दुआ करते हैं पाक खुदा अपने हाथ में ले पाक खुदा अपने कलाम के लिए खुदा अपने लोगों को बेदार कर तैयार कर पाक खुदा जितने मसीह अदारे हैं पाक खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे खात्मों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं।
जितने मसीह चैनल चल रहे हैं खुदा खुदा उनके लिए भी दुआ करते हैं पाक खुदा खुदा, उन खादमों को बरकत देना, उन टीमों को बरकत देना। ऐ खुदा पाक खुदा यीशु बादशाह इस वक्त तेरे हजूर में दुआ करते हैं रेचा लिखने के वसीले से खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर कर, जो खुदावंद यीशु बादशाह तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए उठ खड़े हैं पाक खुदा खुदा, इन्हें सरफराज कर कोने कोने में खुदा दुनिया के कोने कोने पर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ पाक खुदा खुदा यीशु बादशाह इस इलाका के लिए यीशु बादशाह दुआ करते हैं, जलपुर बाटापुर क्रिश्चिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं पाक खुदा खुदा, और दुआ करते हैं उनके पाकिस्तान में अमन और सलामती का कर बकिया वक्त में हम सब के साथ हो। आज जितना भी ऐ खुदा पाक खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए, ये जितने ही खुदावंद ऐ यीशु बादशाह तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं बकिया वक्त में हम सब के साथ हो। ये सब को तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वक्त हुआ चाहता है कि हम प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुने। पाक कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद का कलाम हथौड़े की मानित है, और जब ये बरसता है तो जिंदगियों में से तमाम किस्म की मुनाफत परस्ती की चट्टानें, झूठ की चट्टानें, रियाकारी की चट्टानें, मकारी की चट्टानें जो है वो चकनाचूर कर देता है। और विवर्स आज यकीनन हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम से बरकत पाएंगे, खुदाम के कलाम से जो है वो अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, मुआजना करेंगे, क्योंकि खुदाम का कलाम आईना की मानित भी है जो हमें हमारी असली शबीर जो है वो दिखाता है। और यकीनन जब हम पाक कलाम की रोशनी में अपने आप को देखते हैं तो ज़रूरी है कि हम उन तमाम कोताहियों को, गलतियों को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकालें, ताकि खुदा के नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। सो इससे पहले कि हम खुदा का जिंदा पाक कलाम सुने, हमारे दरमियान एल्डर शफीक साहब जो हैं वो मौजूद हैं। कलाम की तैयारी के लिए जो है वो ये कोर्स गाएंगे और इसके बाद दुआ में भी रहनुमाई करेंगे। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, असर दिखा के राह जिस भी रूप में आया, असर दिखा के राह जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के राह जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम है
गाया तो था तेरे साथ, तेरा कलमा था असर दिखा तेरा रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने ने ऐ खुदा बंदा। हालेलुया। ऐ जलाल के बदले खुदा तेरा तखल्लुक चुका है खुदा, सही है। तेरी हजूरी यहाँ पर है खुदा, जुम्बश कर रही है खुदा, तेरे लोगों को छू रही है सुना। अभी से अपने लोगों को पाक और साफ कर, अपने जलाल के लिए, अपनी बिज़ुर्गी के लिए खुदा, अभी से खुदावन अपने कलाम के लिए इन लोगों को तैयार कर ये सुना। जो है खुदावन इस कलाम को सुनने वाले हैं खुदावन, उनको भी प्यार और बेदार कर यीशु के नाम से। आज कलाम के वसीला से जुए टूट जाइए सुना, बंधन टूट जाइए सुना, ताकि खुदावन लोग तेरी तरफ मायल हो जाइए सुना। ये सच में एक जिंदा खुदा है जिसकी हम प्रस्तिश कर रहे हैं। आज तेरे कलाम के वसीला से लोग शिफा पाएंगे सुना, और जो भी देखे खुदावन उस पर खुदावन तेरा भारी फजल चाहे, उनकी जिंदगियां बदल जाइए सुना। और खुदा मैं तेरी बंदी के खुदावन तेरे सबूत का जो है खुदावन तेरा पाक कलाम पेश करने को है खुदावन, अभी से उससे तैयार और बेदार कर दे ये सुना जा, अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए ये सुना जा। ऐ जलाल के बदले खुदावन तू से छू ये सुना जा, और उसे पाक और साफ का यीशु के नाम से खुदावन, ताकि खुदावन आज का कलाम है खुदावन बल्कि बोलना बल्कि तू होकर उसमें बोलना ये सुना जा, ताकि आज के कलाम के वसीला से और बहुत सारे मौज़ात वक़ू में आ जाए सुना जा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो ये सुना जाए। मैं ग्रेस चैनल के लिए दुआ करूं ये सुना, ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है खुदा, तो इस पर अपना बारीक फजल का रहम का यीशु के नाम से, ताकि ये तरक्की करे, तेरे नाम को जलाल मिले ये सुना। और इसी तरह खुदा बेटे आरफ के लिए दुआ करूं ये सुना जाए, जो कि खुदा तेरे इस ग्रेस चैनल को चला रहे खुदा, उससे बड़ी बरकत है ये सुना, ताकि तेरे नाम को जलाल मिलता रहे ये सुना जाए। हर तरह के इब्लीसी वार से, हर तरह के इब्लीसी हमलों से इसे बचाए रखिए सुना जाए। जब इब्लीस शेर बब्बर की तरह तेरे लोगों को फाड़े खुदा, तू उसे महफूज रख यीशु के नाम से, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले ये सुना जाए। और जितनी जाने इस वक्त तेरे आगे सनगुन ये सुना जाए, तू नाम भी नाम हमारे को छू और पाक को साफ कर, अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। तूने अपने कलाम, अपने नाम से बढ़कर कलाम को इसमत दी है सुना जा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, जबकि तेरा कलाम सुनने को है खुदा, हमें तैयार कर यीशु के नाम से, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, और बाकी वक्त पर तू हमारा हादी और रहनुमा बनना, यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगे तो आमीन। खात्मा मुबशरा एलस मुश्ताक साहिबा सामने तशरीफ लाएंगी, और इनको हार पहनाने के लिए मैं मिसेज आरमजीत खोकर साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सामने तशरीफ लाएं और मुबशरा खात्मा। अभी मैं आप सबकी तालियों की गूंज में दावत देता हूँ मुबशरा खात्मा, खुदाम की खात्मा एलस मुश्ताक साहिबा सामने तशरीफ लाएंगी और खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नामे मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे चुना और अपनी खिदमत के लिए बेदार किया। उसके बाद मैं ग्रेस टीवी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर खुदाम का पाक कलाम सुनाने का मौका दिया कि मैं खुदाम के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ।
आज का जो खुदा का पाक कलाम है ये ख़वातीन की खिदमत के तलक से है कि औरत भी खुदा की खिदमत कर सकती है। मेरा मैसेज है कि मैं दूसरी औरतों को भी बेदार कर सकूं ताकि वो सब औरतें जो घरों में बैठी हुई हैं वो खुदावंद की खिदमत करें। क्योंकि खुदावंद ने जब आदम को बनाया तो उसने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसने उसके लिए एक मददगार औरत को बनाया कि वो उसकी मदद करे। और इसी तरह खुदावंद जो है वो औरत को इस्तेमाल करता है। और हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं तो बहुत सी औरतें हैं जो खुदावंद की खिदमत करती हैं। और मेरे साथ एक हवाला निकालें, तज़ाद की किताब उसका 4 बाब और 4 आयत से 4 और 5 आयत जो है वो पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, उस वक़्त लदीकिया की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी और वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैतएल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हमने यहाँ पर देखा कि एक औरत है जो नबिया है और बनी इसराइल का इंसाफ करती है। ये एक औरत है और देखे कि बनी इसराइल कौम का इंसाफ कर रही है। ये एक खिदमत करती है, एक खिदमत है नबिया। वो नबिया जो है, नबी हम देखते हैं, नबी उसको कहा जाता है जो खुदावंद का मंसूब होता है और जो खुदावंद का कलाम जो है आगे बन जाता है। खुदावंद उसके साथ कलाम करता है और वो कलाम आगे जो है वो लोगों के साथ शेयर करता है। इसी तरह ये औरत जो थी ये नबिया थी और खुदा का कलाम जो था वो दूसरों तक पहुंचाती थी और बनी इसराइल का इंसाफ भी करती थी। हम देखते हैं कि इसी तरह खुदावंद के कलाम में बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी नौजवान बेटियां हैं, नौजवान बेटे हैं और बहुत सी बुजुर्ग जो है वो भी खुदावंद की खिदमत करती हैं। कि खुदावंद की खिदमत है नौजवान औरतें, नौजवान बेटियां, नौजवान औरतें, बुजुर्गे जो है वो भी खुदावंद की खिदमत करती हैं। हम अगर देखें कि मुल्क में तो हम देखते हैं कि बहुत सी बेटियां हैं जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं और बहुत सी बेटियां जो स्कूलों में पढ़ाती हैं और वो भी मर्दों के साथ शाना बशाना जो है वो काम करती हैं। और इसी तरह खुदा के कलाम के मुताबिक बहुत सी औरतें हैं जो खिदमत करती हैं और हम देखते हैं कि ये भी एक नबिया है और बनी इसराइल का इंसाफ कर रही है। और हम देखते हैं इसी तरह एक खुदावंद की बेटी है जो हम जिसके कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि आस्तर जो है वो नौजवान है और खुदावंद ने उसे चुना कि वो अपनी कौम को बचाने के लिए उसने रोज़ा रखा। मेरे साथ हवाला निकाले ज़रा, आस्तर की किताब उसका 4 बाब और उसकी 15, 16, 17 जो है वो पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाए कि हुक्म दे कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और तीन रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ और ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी और आयन के खिलाफ
है, ये आइन के खिलाफ है। और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आस्तर ने अपनी कौम को बचाने के लिए एक बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया। मर्दकी से कहा कि सब मेरे लिए रोज़ा रखो। 3 दिन का रोज़ा रखा। 3 दिन उन्होंने ना कुछ खाया और ना पिया और खुदावंद के हजूर उन्होंने रोज़ा रखा। और रोज़ा जब रखा तो उसने अपनी कौम को रोज़ा रख कर दुआ करके अपनी पूरी कौम को बचा लिया। ये एक नौजवान लड़की है और उसने कहा कि मेरे लिए रोज़ा रखो ताकि मैं जो काम करने जा रही हूँ खुदावंद उसमें मुझे बरकत दे। और इसी तरह उसने जब रोज़ा रखा और दुआ की तो उसने अपनी कौम को बचा लिया। ये एक नौजवान लड़की है जो खुदावंद की खिदमत करती है, अपनी कौम को बचाने का काम करती है। हमें भी खुदावंद ने इसीलिए तैयार किया है कि हम भी खुदावंद की खिदमत करें और खुदावंद का कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि बहुत सी रूहें बचें और खुदावंद के गल्ला में शामिल हो और खुदावंद उनको बरकत दे। उनके वसीला से बहुत सी रूहें जो है खुदावंद के गल्ला में शामिल हो। इसलिए हम सारी बहनें बेटियां जो है खुदावंद की खिदमत कर सकती हैं। हम एक और देखते हैं, एक और औरत के तलक से वो मेरे साथ हवाला निकाले लूका की अंजील और उसका 2 बाब और 36 आयत है। खुदाम के पाक कलाम लिखा है और आशर के कबीला में से हन्या नाम फनीएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे और 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी बल्कि रात और दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। यहाँ पर हमने देखा कि ये उम्र रसीदा औरत है, उम्र रसीदा औरत है और हैकल में रहती है और हैकल से जुदा नहीं होती बल्कि दिन रात रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत करती है। ये भी एक औरत है और उम्र रसीदा है और जवानी के आलम में भी वो खुदावंद के साथ थी और उसके बाद 7 साल वो एक शौहर के साथ अपने शौहर के साथ उसने गुजारे और उसके बाद 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी। ये भी तो एक औरत है और उम्र रसीदा है लेकिन वो खुदावंद की खिदमत कर रही है, हैकल में रहकर खुदावंद की खिदमत कर रही है। हम सब औरतों को, बहनों को, बेटियों को खुदावंद की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दें, खुदावंद की खिदमत करें ताकि खुदावंद का नाम जो है वो हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि हम सब खुदावंद मिलकर मर्द भी और औरतें भी खुदावंद का कलाम जो है वो कोने कोने तक पहुंचाए ताकि हमारे खुदावंद का आना जल्द हो। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम की मजदूरी करनी है, हमें खुदावंद का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है ताकि हम खुदावंद के जलाल में शरीक हो सके। एक और जो है हवाला मैं औरत के तलक से आपको बताना चाहती हूँ। अमाल की किताब उसका 9 बाब और 36 आयत है। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और याफा में एक शगीरत थी
तबीता नाम जिसका तर्जमा हिरनी है, वो बहुत ही नेक काम और खरायत किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि अलदिकिया याफा से के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उससे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की और लाश की तरफ मतवज्जो होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। इसने हाथ पकड़कर उसे उठाया। मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। खुदा उनके पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। हम देखते हैं कि ये भी एक औरत है और ये शागिर्द है। जब लिखा कि ये याफा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम जिसका तर्जमा हिरनी है। ये औरत है और खुदा की खिदमत करती है, कपड़े सिलाई करती है, खादमों शागिर्दों के साथ रहती है और क्या करती है, खरायत भी करती है, नेक काम करती है और खरायत करती है। हम भी औरतों को ये काम, जो कोई चर्च का काम हमें दिया जाता है, हमें वो करना चाहिए। खुदा की खिदमत किसी भी तरीके से हमें खुदा की खिदमत करनी चाहिए। कि कपड़े सिलाई करने की खिदमत है, अगर प्रस्तश की खिदमत है, अगर दुआ की खिदमत है, अगर रोज़ा रखने की खिदमत है, अगर हमें कलाम सुनाने की खिदमत मिली है, तो हम पीछे ना हटे, बल्कि हम खुदा के खादमों के साथ मिलकर खुदा की खिदमत करें। अगर हम इसी तरह खुदा के खादमों के साथ मिलकर खुदा की खिदमत करते रहेंगे तो खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। तो जिस तरह इन औरतों का कलाम मुकद्दस में नाम लिखा गया, इसी तरह हमारा भी आसमान पर नाम लिखा होगा और हम भी उसकी बेटियां जो है वो कहलाएंगी। इसी तरह हमें चाहिए कि हम खुदा की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसी तरह एक और हवाला देना चाहती हूँ, वो भी अमाल की किताब उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत में है कि यहाँ पर भी औरतें जो है वो मर्दों के साथ शरीक होकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देती हैं। अमाल की किताब उसका 1 बाब और उसकी 12 और 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। तब उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सब्बत के मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बरतमाई और मत्ती और रुफी का बेटा याकूब और शमौन जब्दीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। यहाँ पर भी हम औरतों का जिक्र सुनते हैं कि ये सब 12 शागिर्द हैं और उनके साथ चंद औरतें भी हैं और यीशु की माँ मरियम भी है। ये सब मिलकर खुदावन के नाम को जलाल देते हैं और एक दिल होकर दुआ करते हैं। जब एक दिल होकर दुआ करते हैं तो खुदा उनका जलाल वहाँ पर जाहिर होता है
और खुदावंद का रूह वहाँ पर आ जाता है और खुदावंद वहाँ पर काम करता है। इसलिए हम सब बेटियों को, बहनों को, बुजुर्गों को हमें खुदावंद की खिदमत करनी चाहिए ताकि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी बढ़ोतरी करें, ताकि बहुत सी रूहों को खुदावंद के गला में शामिल कर सकें। हम औरतें खुदावंद की खिदमत कर सकती हैं। ये नहीं कि औरतें जो है वो घर में ही काम कर सकती हैं, वो खिदमत नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि बहुत सी खुदावंद की खादमाएँ हैं जो खिदमत कर रही हैं, टीवी पर खुदावंद की खिदमत कर रही हैं और घरों में जाकर खुदावंद की खिदमत कर रही हैं, चर्चों में खुदावंद की खिदमत कर रही हैं, संडे स्कूल में खुदावंद की खिदमत कर रही हैं। इसी तरह हमें भी जहाँ पर भी मौका मिलता है हम खुदावंद की खिदमत करें ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद के कलाम के बड़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें जो कलाम दिया वो यकीनन हमारे लिए बाबरकत कलाम था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुबशरा एलएस मुश्ताक साहिबा से जो तशरीफ लाईं और उन्होंने खुदावंद के मौतबर कलाम को पेश किया। भी वक्त हुआ चाहता है कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट में उन लोगों को खुदावंद की हजूरी में लाएंगे जिन्होंने दरख्वास्तें की हुई हैं। सबसे पहले मैं शहबाज अहमद को जो दुबई से हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए जो है वो दुआ के लिए कहा है। उसको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल जो है वो उन पर उंडेले। और इसी तरह खानपुर रहीम यार खान से जो है वो मेरे दोस्त राना अली साहब हैं जिन्होंने अपने ख़ानदान के लिए और अपनी बेटी के लिए ख़ास तौर पे दुआ के लिए कहा है। उनको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। अब्बास भट्टी जो के कामोकी से हैं और इसी तरह वो इटली में मुलाजमत करते हैं कि ख़ानदान के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल पर अंधेले। और ख़ास तौर पे बेटियों को जिनके औलाद नहीं है, शाजिया बेटी है, नूरीन बेटी है, माइला है, सना है, आसफ टाउन से शमा है, इन्होंने स्पेशली तौर पर जो है वो कहा है, उनको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। बुजुर्ग नायत को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और इसी तरह बहन एग्नस को जो है वो खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। बेटे अदन को, बहन सराफीन को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। और इसी तरह भाई सदीक जो सांदा से हैं, उनको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। उनकी सारी कमज़ोरी, लाचारी, बीमारी यस्सु नाम से जाती रहे और ये ख़ानदान खुदावंद के नाम में, जलाल में, कुदरत में बढ़े। बहन परवीन की आंखों के लिए और भाई शाहद के लिए हम दुआ करेंगे। सो मैं तमाम जमायत से जो ख़ास करता हूँ कि वो खड़ी होंगी और हम सब मिलकर जो है वो मेरे नज़दीक आ जाए। हम सब मिलकर जो है वो इन तमाम लोगों को जो है वो खुदावंद की हजूरी में रखें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू रहीम बाप है, कादिर मुतलक बाप है। जब भी हम दुख की हालत में, परेशानी की हालत में होते हैं तो तेरी तरफ रजू लाते हैं। तेरा नाम लेने से हमें तसल्ली, इत्मीनान जो है वो मिलता है। खास तौर पे शहबाज पर मेरा भाई आना को तेरी हजूरी में दे देते हैं। अपने ऊपर तेरा रहम, तेरा फजल चाहते हैं। उस व्यक्ति को, उसकी वालदा को तेरी हजूरी में दे देते हैं और चाहते हैं सारी बीमारी, लाचारी, कमजोरी तेरे यस्सु नाम से जाती है। जलाल की तरफ अपनी लपेट में ले ले जलाल की तरफ। और इसी तरह हमें खुदा दुआ करते हैं सदीक के लिए, उसकी सारी कमजोरी, लाचारी, बीमारी तेरे यस्सु नाम से जाती रहे। उस खानदान को तेरी लपेट में ले लेते हैं जलाल की तरफ। तेरा रहम, तेरा अच्छा उस घर पर चाहते हैं। आसमान के दरीचे खोलकर अपने रूहानी बरकत की शक्ति जिसके ऊपर नाज़िल फरमा। घर में से बुजुर्ग की तकलीफ, बीमारी, लाचारी, अजीब परेशानी तेरे
से जाती रहे। और इसी तरह मैं मसलत को हजूरी में ले लेता हूँ, जिनको सीने की जलन है, चाहता हूँ बदन को अपनी लपेट में ले ले, अपनी तमाम ताकतों को तेरे यीशु नाम से दूर भगाते हैं जनाब, ताकि ये तंदुरुस्त हो, तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाली सोनिया को तेरी हजूरी में ले लेते हैं, उसका बदला तेरा फजल जाते हैं और लपेट में सारे को सारे तेरे यीशु नाम से हल हो जाए। और इसी तरह मेरे बेटियों को जो फतेहगढ़ से है, जो आसमतौन से है, जो बेटी है, सबसे बेटी है, चाहिए को बेटी नबी को अल्लाह को सना को शफा को तेरी पेट में दे देते हैं। तेरा फजल वाला हाथ बने सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। तो आले आज जैसी नेमत से मुलव्वस कर दे जलाल तेरी ये बेटियां तुझ में बड़े, तुझसे प्यार करने वाली हो, तेरे लगन पे तेरे शौक में बहुत ज्यादा आगे ही आगे बढ़ती चली जाए जलाल। इसी तरह को तेरी हजूरी में देते, सारी आंखों की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। बहनाकनस को तेरी लपेट में देते, शुगर ब्लड प्रेशर की सारी प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल। और इसी तरह बेटे अदब की आंखों के लिए दुआ करते हैं जलाल करे खुदा के भगवान हाथ बड़े, सारी आंखों की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल। अपना रहम अपना फजल दे भाई शाहद को तेरी हजूरी में देते हैं जलाल। जबड़े की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल। इन तमाम खानदानों को अपने लपेट में ले ले, ताकि तेरे नाम से जलाल में बड़े जलाल के मेरे खुदा तेरी पाक रो काम करे, तेरी पाक कुदरत से मेरे खुदा ये हाल होए, ताकि मेरे खुदा तंदुरुस्त होकर तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाले बन जाए कि यीशु ने हमारी जिंदगी में कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तेरे जलाली कुदूस और अब्दी नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस टेलीविज़न पर, तमाम कलीसिया पर और तमाम मसीह कौम पर अब से लेकर हमेशा तक होती है।